आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ बड़ी चीजों से ही भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, बल्कि हमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए कपड़ा, हस्तशिल्प वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल फोन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने भाषण में स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी मार्च में वे परीक्षा पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में छतरपुर जिले की बबीता राजपूत का जिक्र किया, जिन्होंने जल संरक्षण की दिशा में प्रयास किए हैं। बबीता ने प्रधानमंत्री को उनके प्रयासों को सराहने के लिए धन्यवाद दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। छतरपुर जिले के अगरोथा गांव में बबीता राजपूत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं। बबीता ने एक समूह जल सहेली का गठन किया है और बुंदेलखंड क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर बारिश के पानी को सहेजने का कार्य किया है। बबीता ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कहानी मन की बात कार्यक्रम में साझा की। मुझे कभी आशा नहीं थी कि मैं इतने गरीब परिवार से हूँ, मेरा नाम कभी प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है मेरे गांव के लिए। मैं आशा करती हूँ कि वो करें। और बबीता और उनके जल सहेली समूह ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम भी किया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को रमण प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन भौतिकीविद सीवी रमण ने रमण प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए वर्ष 1920 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य और नवाचार, शिक्षण कौशल और कार्य पर प्रभाव। इस अवसर पर आज केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर सीवी रमण का स्मरण करते हुए कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान अनुकरणीय है। श्री जावड़ेकर ने आविष्कार करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले और 45 वर्ष से ऊपर के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को कल से कोविड टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे लोगों को टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी। निजी अस्पताल टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन के लिए प्रति डोज 250 रुपए ले सकेंगे। सरकारी अस्पतालों में ये टीका निःशुल्क लगाया जाएगा, जबकि निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का शुल्क लोगों को स्वयं वहन करना होगा। राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के अपने सभी उपक्रमों के स्वास्थ्य केंद्रों और अपने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का उपयोग भी टीकाकरण के लिए कर सकेंगी। दूसरी ओर सरकार ने उन 20 लक्षणों की सूची भी जारी की है जिनसे ग्रस्त 45 से 59 वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें पिछले एक वर्ष में हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती होना, हृदय प्रत्यारोपण, गुर्दा और लिवर प्रत्यारोपण, ल्यूकीमिया, ल्यूकोमा, एड्स, मधुमेह और हाइपरटेंशन तथा श्वास संबंधी रोग के कारण पिछले 2 वर्षों में अस्पताल में भर्ती होने के मामले शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना जिले के अंबाह में 90 करोड़ की लागत से निर्मित चंबल उसेद घाट पर बनने वाले पुल का शुभारंभ किया। आगरमालवा जिले में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान में टीबी रोग से ग्रसित लोगों की पहचान कर उन्हें उपचार प्रदान किया जाएगा। और पन्ना जिले में हीरो की नीलामी 15 मार्च से शुरू होगी। इसमें उज्जवल, मैले और औद्योगिक किस्म के 189 हीरे उपलब्ध रहेंगे। बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।